हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके जो तैयारी चल रही है वो अच्छी चल रही होगी। लास्ट में अपन ने जो मानव विकास का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने टॉपिक पढ़ा था मानव विकास के उपागम। मानव विकास के जो 4 उपागम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक का मापन, यानी मानव का जो विकास है उसको मापते कैसे कैसे उसका मापन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का मापन निम्न 3 क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है। मानव विकास को मापने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्थान दिया गया है। 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर किसी भी मानव का विकास मापा जा सकता है। सबसे पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। यानी अगर यहां से आप प्रश्न बनाना चाहोगे तो प्रश्न बनेगा मानव विकास सूचकांक के मापन कौन कौन से है। तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है मानव की संसाधनों तक पहुंच। अब अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जो मानव विकास के सूचकांक के मापन के जो 3 क्षेत्र है उन 3 क्षेत्रों में सबसे पहला है स्वास्थ्य। अब इसका पता लगाने के लिए चुना गया सूचक जीवन प्रत्याशा है। किसी भी देश के स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए जो सबसे पहला सूचक है वो है जीवन प्रत्याशा। इसी के आधार पर किसी भी देश का विकास का स्तर पता किया जाता है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा, अगर मान लो कि किसी देश की जीवन प्रत्याशा उच्चतर है, लंबी है, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां की जनता के पास अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, मानव विकास के जो सूचक है उसमें पहला सूचक है स्वास्थ्य। इसका पता लगाने के लिए चुना गया सूचक जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा, जिस देश की जीवन प्रत्याशा उच्चतर होती है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीने के अधिक अवसरों की क्या है, सूचक है। अब बात करते हैं कि जीवन प्रत्याशा होती क्या है। इसके लिए अलग से आपको टॉपिक छोड़ दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। ये जीवन प्रत्याशा शॉर्ट में ये है कि अगर मान लो कि किसी देश में व्यक्ति अधिक आयु तक जी रहा है, अधिक आयु तक स्वस्थ जीवन जी रहा है, तो वहां का मानव विकास अच्छा है। सीधा सा शॉर्ट सा इसका। दूसरा पॉइंट है शिक्षा। किसी भी देश के विकास का जो नापने का दूसरा स्तर है वो है शिक्षा। इसका पता लगाने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर, प्रौढ़ साक्षरता दर का मतलब होता है 15+ वाले बच्चों की जो एजुकेशन है वो स्तर देखा जाता है। प्रौढ़ साक्षरता दर वह विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या को आधार माना जाता है। जैसे मान लो किसी भी देश की शिक्षा का स्तर पता करना हो तो वहां ये देखा जाता है कि प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है और उस देश में विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, उनका नामांकन कितना। अगर ये ज्यादा है, ये अच्छा है, तो यानी उस देश का विकास अच्छा यानी बेस्ट है। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। अगर किसी भी देश के मानव विकास के लिए सभी व्यक्तियों की उस देश में उपलब्ध जो संसाधन है, चाहे वो मानवीय हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उनकी संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए। अगर उन व्यक्तियों की संसाधनों तक पहुंच है तो सीधी सी बात है कि उस देश का मानव विकास सर्वश्रेष्ठ है। संसाधनों तक पहुंच, इसको मानव की क्रय शक्ति के आधार पर मापा जाता है। ये आपके जो मानव विकास के सूचक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सीधा सा क्वेश्चन है, मानव विकास के सूचकांक का मापने का विस्तार से बताइए। जो तीनों पॉइंट हो गए, एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मानव विकास सूचकांक के मापन कौन कौन से, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। आपके ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, तो अपने जो टॉपिक चल रहा था मानव विकास सूचकांक के मापन, ये आपके कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपने मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का मापन, यानी विश्व में
कितने देशों का सूचकांक यानी मानव विकास का स्तर कितना है, कैसे इसको नापा जाता है, इसके मापन क्या क्या है, ये अपन पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक का मूल्य 1 के जितना निकट होगा। मानव विकास सूचकांक का मूल्य 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होता है। 1 के निकट, अभी वो अपन सारणी में समझ जाएंगे कि 1 के निकट कैसे। ठीक है, वापस समझा रहा हूं। मानव विकास सूचकांक का मूल्य 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होता है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को निम्न 4 समूहों में विभाजित किया गया। यानी मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व के सभी देशों को 4 पार्ट्स में विभाजित किया गया है, और वो 4 समूह हैं आपके। पहला है अति उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च मानव विकास सूचकांक, मध्यम मानव विकास सूचकांक और निम्न मानव विकास सूचकांक। यहां से क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों को कितने समूहों में विभाजित किया जाता है। तो ये समूह है आपके 4 समूहों में इनको विभाजित किया जाता है। पहला आपके है उच्च मानव विकास, अति उच्च, और दूसरा है आपके उच्च, और तीसरा है आपके मध्यम, और आपके चौथा है इसमें निम्न मानव विकास सूचकांक। तो अपन देशों को सारणी के आधार पर समझेंगे कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, उच्च मानव विकास सूचकांक में कितने देश है, मध्य मानव विकास सूचकांक में कितने हैं, और निम्न मानव विकास सूचकांक में कितने देश है। तो सबसे पहले है अति उच्च मानव विकास सूचकांक। देखो, अति उच्च मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर ही होना चाहिए। जिन देशों का मानव विकास का स्कोर 0.800 से ऊपर है, उन देशों का मानव विकास का स्तर अति उच्च श्रेणी में आता है, और इस श्रेणी में विश्व के 59 देशों को शामिल किया गया है। वापिस समझा रहा हूं, जिन देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर होता है, उन देशों को अति उच्च मानव विकास सूचकांक में ऐड किया गया, और इन देशों की संख्या विश्व में 59 है। दूसरी बात करें उच्च मानव विकास सूचकांक, दूसरी बात करते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक। जिन देशों का, अब इससे नीचे चलते जाएंगे, जिन देशों का सूचकांक का स्कोर 0.700 से लेके 0.799 के बीच में है, उन देशों को उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में डाला गया है, और इनकी संख्या है 53। ये भी वापस रिपीट कर रहा हूं, जिन देशों का सूचकांक का स्कोर 0.700 से 0.799 के बीच में है, उन देशों को उच्च मानव विकास सूचकांक में डाला गया है, और इन देशों की संख्या है विश्व में 53। तीसरी बात करते हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक। 0.550 से लेकर 0.699 के बीच जिन देशों का स्कोर होता है, उन देशों को आप मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखोगे, और इन देशों की संख्या है 39। अब लास्ट में बात करते हैं निम्न मानव विकास सूचकांक। जिन देशों का सूचकांक का स्कोर 0.549 से नीचे है, उन देशों को आप निम्न मानव विकास स्तर पर ऐड करोगे, और इनमें देशों की संख्या है 48। अगर अब अपन अपने भारत की बात करते हैं कि भारत इनमें से किस श्रेणी में आता है, तो भारत के लिए आप इस श्रेणी का प्रयोग करोगे। ये आपके जो मानव विकास के सूचकांक के आधार पर देशों का मापन है, वो मैंने आपको श्रेणी वाइज
और एक सारणी सहित आपको समझा दिया है। थैंक यू। अपने जो टॉपिक चल रहे थे आज की क्लास में वो मानव विकास सूचकांक के मापन हो गए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा सूचकांक के आधार पर देशों का मापन, अपन ने 4 श्रेणी में कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे मानव विकास के 3 मूल बिंदु कौन से हैं, कि इन 3 मूल बिंदुओं से मानव का विकास अच्छा होगा। मानव विकास के 3 मूल बिंदु कौन से हैं वो अपन अब पढ़ेंगे। विकास आपका तभी होगा जब वृद्धि और गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ये अपन को सबको पता होता है कि अगर अपना जो किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हो रहा, यानी गुणवत्ता में कोई पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ रहा है, तो अपना विकास नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान लो अपनी वृद्धि तथा गुणवत्ता में हमेशा अपन को कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, सकारात्मक, यानी अपन को कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब है अपना विकास अच्छी तरीके से हो रहा है। और इसके 3 मूल बिंदु दिए गए, क्वेश्चन बना सकते हो आप आराम से। मानव विकास के 3 मूल बिंदु कौन कौन से है। पहला, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। अगर किसी देश के लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है तो उस देश का मानव विकास अच्छा है। 3 मूल बिंदुओं में पहला बिंदु है लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। अगर लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है तो मतलब उस देश का विकास का स्तर अच्छा है। दूसरा, लोगों तक विकास के अवसरों की पहुंच, यानी जो शासन प्रणाली है वो अगर सभी लोगों तक विकास के अवसर पहुंचा रही है तो उस देश के विकास का स्तर अच्छा है। अब बात करते हैं लोगों की स्वतंत्रता। अगर मान लो लोगों को स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगी तो वो अपना विकास किस प्रकार से कर पाएंगे। तो ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अगर आप स्वतंत्रता देते हो, कोई देश स्वतंत्र है, तभी उस देश के मानव विकास का स्तर क्या होगा, अच्छा होगा। और आज की क्लास यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। अपन ने आज की क्लास में पढ़ा था मानव विकास सूचकांक के मापन, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का मापन और मानव विकास के 3 मूल बिंदु। थैंक यू।